Hello friends, welcome in Jyoti's classroom. Friends, last video में we have covered almost 30 questions. From today I am starting from question number 31. ठीक है, इस क्वेश्चन को देखते हैं. Let's start. Which of the following is not written by John Keats? इसमें से कौन सी पोएम जो है या कौन सा वर्क जो है वो जॉन कीट्स ने नहीं लिखा है. ओड टू ऑटम लिखा है, द ईव ऑफ सेंट एग्नेस लिखा है, द फॉल ऑफ हाइपीरियन अ ड्रीम, ये पूरा टाइटल है इसका, ये लिखा है. एडोनिस इन्होंने नहीं लिखा है. एडोनिस हालांकि इनकी ही लाइफ के ऊपर लिखा है लेकिन इन्होंने नहीं लिखा है, ये पीवी शेले ने लिखा है. ये एक पेस्टोरल एलिजी है, यानी कि इनकी डेथ पर लिखा था. किसने? पीवी शेले ने. ऑन द डेथ ऑफ कीट्स, ये तो इसको ये यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है, तो इसको देखकर कंफ्यूज मत हो जाइएगा. ये जॉन कीट्स ने नहीं लिखा है, पीवी शेले ने लिखा है और इनकी डेथ पर लिखा है. किसकी डेथ पर? जॉन कीट्स की. इट इज़ रिटन इन 1821, 1821 में लिखा गया था. इट हैज़ 55 स्पेंसेरियन स्टेंजा ऑफ 9 लाइन ईच. जो एडोनिस है इसमें 55 स्पेंसेरियन स्टेंजाज हैं और प्रत्येक में 9 लाइन है. ठीक है. इट हैज़ 495 लाइन्स. देख लेंगे. और नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद, क्वेश्चन नंबर 32. विच पोएट आउट ऑफ द फॉलोइंग रोड द लाइन? इन पोएट्स में से किसने ये लाइन्स को लिखा है? वॉट इट वॉज इट अ विजन और अ वेकिंग ड्रीम? क्या ये एक विजन था यानी कि सपना था, विजन था, दृश्य था, और अ वेकिंग ड्रीम या ये जागता हुआ सपना था. ठीक है. फ्लैट इज दैट म्यूजिक, वो म्यूजिक उड़ गया या चला गया. डू आई वेक और स्लीप, क्या मैं जागा हूँ या सोया हुआ हूँ? ये जो लाइन है इन 4 पोएट्स में से किसने लिखी है? जॉन कीट्स ने लिखी है. और किस में लिखी ये भी पता होना चाहिए. ये इनका एक वर्क है ओड टू अ नाइटिंगेल. ठीक है. उसमें इन लाइन्स को मेंशन किया गया है. ठीक है, ये देख लीजिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं. द लेटर्स ऑफ विच इंग्लिश पोएट हैव बीन डिस्क्राइब्ड बाय टी.एस. इलियट. टी.एस. इलियट ने किस इंग्लिश पोएट के लेटर को डिस्क्राइब किया है और किस रूप में डिस्क्राइब किया? सर्टेनली द मोस्ट नोटेबल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एवर रिटन बाय एनी इंग्लिश पोएट. निश्चित रूप से जो उसके लेटर हैं वो सबसे ज़्यादा नोटेबल हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो अभी तक किसी इंग्लिश पोएट ने नहीं लिखे हैं. तो ये टी.एस. इलियट ने ये रिमार्क किया था. किसके लेटर्स के लिए किया था? जॉन कीट्स के लिए. ठीक है. इन्होंने बहुत सारे लेटर्स लिखे थे. ठीक है. अपनी सिस्टर को, अपने भाइयों को. ठीक है. तो उसमें से ही ये लेटर जो हैं, लेटर के बारे में टी.एस. इलियट ने मेंशन किया है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं. क्वेश्चन नंबर 34. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज मिसमैच्ड? इनमें से कौन सा जो पेयर है वो मिसमैच्ड है? प्रोमेथियस अनबाउंड 1820, हेलस 1823, एडोनिस 1823 एंड एलेस्टर 1816. ये जो एडोनिस वर्क है अभी हम लोगों ने देखा था, पीवी शेले ने लिखा था, लेकिन ये 1823 में नहीं लिखा गया था, ये लिखा गया था 1821 में. ठीक है. इसलिए ये वाला ऑप्शन जो है वो मिसमैच हो जाएगा. ऑप्शन नंबर सी. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज who was described poet of 19th century? कवियों के कवि और कौन सी शताब्दी के? 19वीं शताब्दी के. ये टर्म जो है किसके लिए डिस्क्राइब किया गया है? तो ये जॉन कीट्स के लिए बोला है कि जॉन कीट्स जो थे वो पोएट थे ऑफ 19th सेंचुरी. ठीक है. लेकिन इसके बारे में अब एक चीज़ और याद रखेंगे, ये आपको एडमंड स्पेंसर दिख रहे होंगे ना, इनको भी पोएट बोला है चार्ल्स लैम ने. लेकिन ये जो एडमंड स्पेंसर थे ये 16th सेंचुरी के पोएट थे. ठीक है. तो इनके बारे में ये याद रखेंगे. और ये जो टर्म था पोएट ये चार्ल्स लैम ने दिया था एडमंड स्पेंसर को. ठीक है. लेकिन अगर आएगा क्वेश्चन में 19th सेंचुरी के कौन है तो आप जॉन कीट्स को लगाएंगे. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36. जॉन कीट्स ओड टू ऑटम इज एन एग्जाम्पल ऑफ. ये जो ओड टू ऑटम इन्होंने एक वर्क पोएम लिखी है, ये किसका एग्जाम्पल है? ये होरेशन ओड का है. ठीक है. होरेशन ओड का. देख लीजिएगा इसकी एक्सप्लेनेशन, कब लिखा गया था और कब ये पब्लिश हुआ था. 1819 में, 1820 को पब्लिश हुआ था. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37. विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क ऑफ जॉन कीट्स इज अ वर्जन ऑफ अ टेल फ्रॉम बोकेशियो? बोकेशियो के जो टेल हैं उनका एक वर्जन है. इनमें से कौन सा वर्क जॉन कीट्स का? वो है इजाबेला और द पॉट ऑफ बेजिल. ये इजाबेला, और इसका कभी कभी दूसरा टाइटल भी पूछ लेते हैं, तो इसका दूसरा अदर नेम है या फुल टाइटल है द पॉट ऑफ बेजिल. ये बोकेशियो का जो डेकामेरॉन वर्क है उससे इंस्पायर है या उससे अडेप्टेड है. ठीक है. ऑप्शन नंबर जो है बी वाला राइट हो जाएगा. ठीक है.
ये इज़ाबेला के बारे में थोड़ा सा मेरे पास टेक्स्ट था, मैं उससे आपको एक्सप्लेन कर दे रही हूँ ये क्या है। इज़ाबेला द पॉट ऑफ बेसिल इज जॉन कीट्स नरेटिव पोएम, ये नरेटिव पोएम है, ठीक है। इट इज़ रिटन इन 1818, 1818 में लिखी गई थी एंड पब्लिश की थी 1820 में। इट्स स्टोरी इज फ्रॉम बोकासियोस डेकामेरॉन, बोकासियो के डेकामेरॉन से इसकी स्टोरी इंस्पायर्ड है, ठीक है। द स्टोरी इज ऑफ अ मेडन हु इज इन लव विद अ हम्बल यूथ लोरेंजो, एक लड़की है जो कि लोरेंजो नाम के व्यक्ति से प्यार करने लगती है। द यूथ इज इन सर्विस ऑफ हर मर्चेंट ब्रदर्स, लेकिन जो यूथ होता है लोरेंजो, वो जो इज़ाबेला होती है उसके भाई जो कि मर्चेंट होते हैं उसकी सेवा में होता है, उसके पास काम करता है, ठीक है। द ब्रदर्स डू नॉट लाइक द मैच, जब उनके भाइयों को पता चलता है तो उसके जो भाई होते हैं इज़ाबेला के, वो इस मैच को पसंद नहीं करते हैं। दे मर्डर द यूथ, तो वो उस यूथ को यानी कि लोरेंजो को मार देते हैं। कौन? इज़ाबेला के ब्रदर्स। द हेड ऑफ द यूथ इज बरीड इन अ पॉट ऑफ बेसिल, ये यूथ होता है, इसका जो सिर होता है उसको एक तुलसी के पॉट में, पॉट मतलब गमला, उसमें बरी कर दिया जाता है। द मेडन वाटर्स द पॉट विद हर टीयर्स, जो महिला होती है इज़ाबेला, वो अपने आंसुओं से उस पॉट पर पानी डालती है। द पोएट शोज सेल्फ कंट्रोल इन दिस पोएम, इस पोएम के जरिए जो पोएट हैं वो सेल्फ कंट्रोल को दिखाते हैं। द टेल इज नरेटेड विद द इकोनॉमी ऑफ वर्ड्स, द पोएम इज इन ओटावा रायमा, ये जो पोएम है ओटावा रायमा में लिखी गई है। एक पॉइंट का ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन मुझे लगा कि ज़रूरत है तो इसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियोडिकल्स ब्रूटली असेल्ड कीट्स सेकेंड वॉल्यूम ऑफ वर्स पब्लिश इन 1818, जॉन कीट्स ने अपना सेकेंड वॉल्यूम ऑफ वर्स पोएम का सेकेंड वॉल्यूम को पब्लिश किया था 1818 में। उसमें कौन सा जो पीरियोडिकल से पत्रिका थी उसने उस पर बहुत बुरी तरीके से प्रहार किया था, वो थी पत्रिका द क्वार्टरली रिव्यू, ठीक है। क्वार्टरली रिव्यू ने बहुत बुरी तरीके से इनको असेल्ड किया था, जिसकी वजह से बोला जाता है कि जॉन कीट्स की डेथ भी हो गई थी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो याद रखेंगे, क्वार्टरली रिव्यू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन है देयर आर सम स्टेटमेंट्स इन रेफरेंस विद जॉन कीट्स एंड हिज लाइफ, कुछ स्टेटमेंट दिए उनकी लाइफ से और उनके वर्क से रिलेटेड। फाइंड द करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो, इनमें से जो करेक्ट ऑप्शन है उसको क्या कीजिए, फाइंड कीजिएगा। तो पहला ऑप्शन है जॉन कीट्स इज रोमांटिक इन हिज रेलिश ऑफ सेंसेशन, हिज फीलिंग, हिज मिडिल एज एंड हेलेनिज्म, हेलेनिज्म के लिए जाने जाते हैं, सेंसेशन के लिए, फीलिंग्स के लिए, ठीक है। ये रोमांटिक पोएट, तो ये तो बिल्कुल ठीक लग रहा है। सेकंड को ऑप्शन है ही वो हैज़ बीन एसोसिएटेड विद द कॉकनी स्कूल ऑफ पोएट्री, ये कॉकनी स्कूल ऑफ पोएट्री इनको एक टर्म दिया गया था क्रिटिक के द्वारा, उससे एसोसिएटेड है, तो ये भी ऑप्शन ठीक है। थर्ड वाला ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर 3 है इन हिज पावरफुल लिरिक ला वेलिडेम्सन्स मर्सी ही डेवलप्स ट्राइबल थीम, इन्होंने ये जो पोएम है ला वेलिडेम्सन्स मर्सी, इसमें इन्होंने ट्राइबल थीम को डेवलप किया है, ये तो नहीं है, ट्राइबल थीम तो नहीं बताई है, तो ये वाला तो गलत हो जाए। पहले और दूसरे तो ठीक लग रहे हैं। थर्ड देख लेते हैं। ओड टू ऑटम इज नॉट रिटन बाय कीट्स, ये जो ओड टू ऑटम है ये कीट्स के द्वारा नहीं लिखा गया है, ये भी कीट्स के द्वारा लिखा गया। तो फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ वाला ऑप्शन सही है, इसमें ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दे रखा है, तो इसको अपने तरीके से करेक्ट कर लेंगे। फर्स्ट वाला भी ठीक है कि कीट्स जो है वो रोमांटिक पोएट है, सेंसेशन एंड फीलिंग्स, हेलेनिज्म के लिए जाने जाते हैं, कॉकनी स्कूल ऑफ पोएट्री से रिलेटेड हैं। और फोर्थ वाला टर्म है ओड टू ऑटम जो है इन्होंने, अच्छा ये बोला ओड टू ऑटम इज नॉट रिटन बाय जॉन कीट्स, ये इनके द्वारा लिखी गई है, तो ये वाला तो गलत हो जाएगा, ठीक है। इन्होंने ही लिखा है, तो इसका जो ऑप्शन होगा फर्स्ट एंड सेकंड वाला होगा, ठीक है। ये सही वो इसमें बताया गया, फर्स्ट एंड सेकंड वाला ही ऑप्शन ठीक है, बाकी ये दोनों गलत हैं, ये मैंने गलत बता दिया, इसको देख लीजिएगा, फर्स्ट एंड सेकंड वाला ही ठीक है। ये इसमें इन्होंने ओड टू ऑटम इज नॉट रिटन बाय कीट्स, इन्होंने इसमें बोला है कि नहीं लिखी गई है, जबकि इन्होंने लिखी, तो ये वाला ऑप्शन जो है गलत है, इसको देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला, ठीक है। पूछा था कौन से करेक्ट है, तो ऊपर वाले दोनों करेक्ट हैं, ये वाले दोनों ही इनकरेक्ट है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट एंड सेकंड वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एंडीमियन अ पोएटिक रोमांस बाय जॉन कीट्स वॉज पब्लिश इन द ईयर, जो एंडीमियन का जो रोमांटिक रोमांस है, पोएटिक रोमांस है, ये इन्होंने पब्लिश करा था कौन सी ईयर में, तो वो ईयर था इनका 1818, ठीक है, 1818 में, इसको ध्यान रखिएगा। लिखा गया था 1817 में एंड पब्लिश कराया गया था 1818 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्यूटी इज ट्रुथ एंड ट्रुथ ब्यूटी आर द फेमस पोएटिक लाइन्स बाय जॉन कीट्स इन हिज पोएम। कौन सी पोएम की लाइन है जॉन कीट्स के द्वारा लिखी गई? तो ये एक पोएम है इनकी, ओड है, ओड ऑन अ ग्रीशियन अर्न, उसकी ही लाइन है और लास्ट में ये लाइन आती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। Who among the following poets served as an apprentice to surgeon at Edmonton, North London before he began his poetic career? अपने पोएटिक करियर की शुरुआत से पहले किसने एक अप्रेंटिस के रूप में सर्जन एडमंटन जो जगह थी वहाँ पर वर्क किया था, सेवा दी थी? वो थे जॉन कीट्स। पोएटिक करियर शुरू करने से पहले इन्होंने एक अप्रेंटिस के रूप में कार्य भी किया था। हालांकि अपना जो कार्य था ये बीच में ही इन्होंने स्किप कर दिया था और अपनी पोएटिक करियर को अडॉप्ट कर लिया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 43। आई हैव लव्ड द प्रिंसिपल ऑफ ब्यूटी इन ऑल थिंग्स। मैंने सभी वस्तुओं में सुंदरता के सिद्धांत को सीख लिया है या पसंद कर लिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग पोएट्स रोट दीज लाइन्स? ये लाइन्स किसने लिखी थी? ये जॉन कीट्स की लाइन है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 44 पर आते हैं। लव एलिडेम्सन्स मर्सी इज अ पोएम डिपिक्टिंग लव बिटवीन अ नाइट एंड अ फेरी। ये प्यार को दर्शाती किसके बीच में? एक नाइट यानी कि एक योद्धा होता है और एक फेरी होती है उसके बीच में। द पोएम इज रिटन बाय। ये पोएम किसके द्वारा लिखी गई है? ये पोएम है जॉन कीट्स के द्वारा लिखी गई। इसकी एक्सप्लेनेशन को देख लीजिएगा। 1819 में ये पब्लिश करी थी। ठीक है, रिटन बाय जॉन कीट्स। क्वेश्चन नंबर 45। हु अमंग द फॉलोइंग पोएट choose his own epitaph? Here lies one whose name was written water. कौन से पोएट ने अपना एपिताफ खुद चूज़ किया था? एपिताफ क्या होता है? किसी की जो कवर होती है उसके ऊपर जो पत्थर लगाया जाता है उसमें कुछ शब्द जो हैं वो क्या उकेरे जाते हैं, इंस्क्राइब किए जाते हैं। तो किसने अपना खुद का एपिताफ को जो चूज़ किया था वो कौन थे? जॉन कीट्स। और क्या था उनका एपिताफ में लिखा हुआ? Here lies one whose name was written in water. यहाँ वो लेटा हुआ है जिसका नाम पानी पर लिखा गया है। इसके ऑप्शन से रखें। जॉन कीट्स ने ये बोला था कि हेयर अपने एपिताफ को खुद चूज किया था। ठीक है, हेयर लाइज वन हुज नेम वाज रिटन इन वाटर, इसको ध्यान रखेंगे। जॉन कीट्स, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Thou still unravaged bride of quietness, thou foster child of silence and slow time, sylvan historian, who canst thou express a flowery tale more sweetly than our rhyme? ये जो लाइन्स हैं ये पूछा है, these famous are from which of the following by जॉन कीट्स? जॉन कीट्स के किस वर्क से ये लाइन ली गई है? तो ये जो लाइन्स हैं ये ओड ऑन अ ग्रीशियन अर्न जो है, ग्रीशियन अर्न उसकी लाइन है। और लाइन का क्या मतलब? तुम अभी भी, स्टिल अभी भी, स्थिर भी बोल सकते, स्थिर, अनरेविस्ड ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस, क्वाइटनेस यानी कि चुप्पी की, अनरेविस्ड अनछुई ब्राइड हो। दाउ फास्टर चाइल्ड ऑफ साइलेंस एंड स्लो टाइम, तुम चाइल्ड हो साइलेंस एंड स्लो टाइम की। ठीक है, सिल्वन हिस्टोरियन, तुम बनिए हिस्टोरियन, इतिहासकार हो। हु कांस दस एक्सप्रेस अ फ्लावरी टेल मोर स्वीटली देन आर राइम, तुम तो हम लोग राइम से भी ज़्यादा सुंदर अच्छी तरीके से अपनी कहानी को बयां कर सकती हो। तो ये जो लाइंस हैं कहाँ की हैं? ओड ऑन अ ग्रीशियन अर्न की लाइन है। ऑप्शन नंबर ए जो है किसके द्वारा लिखी गई है? जॉन कीट्स के द्वारा। कब लिखी गई थी? 1819 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर अकर्स इन। ये क्वेश्चन कई एग्जाम्स में आया हुआ है, ये देख लीजिएगा कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक सुंदर वस्तु हमेशा के लिए आनंद देती है, ये कहाँ की लाइन है? ये ऑप्शन नंबर डी वाला राइट है, एंडीमैन की लाइन है। ठीक है, एंडीमैन का एक वर्क है, पब्लिश करवाया गया था 1818 में, और उसकी ही लाइए यहाँ इस लाइन से ये पोएम शुरू होती है। ठीक है, इट बिगिंस विद द लाइन अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। ठीक है, राइमिंग कपलेट में लिखी गई है इन आयम्बिक पेंटामीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 पर आते हैं। जॉन कीट्स पोएम ओड टू अ नाइटिंगेल वॉज कम्पोज इन। ये जो ओड टू अ नाइटिंगेल पोएम थी ये इन्होंने कब कंपोज की थी? ये 1819 में इनको कंपोज की थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। द वर्ड्स वेयर आर द सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग, कि स्प्रिंग के गाने कहाँ हैं? स्प्रिंग यानी कि बसंत ऋतु के गाने कहाँ हैं? ए वेयर आर दे, और ये कहाँ है? अकर इन, ये कहाँ आती हैं? तो ये ऑप्शन इसका सी वाला राइट हो जाएगा। ओड टू ऑटम की ये लाइन है। ठीक है, ओड टू ऑटम। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1819 में लिखा गया था एंड 1820 में पब्लिश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि इन कीट्स पोएटिक करियर द मोस्ट प्रोडक्टिव ईयर वॉज।
कीट्स के पोएटिक करियर का सबसे बड़ा प्रोडक्टिव ईयर कौन सा था, जब इन्होंने अधिकतर अपने बेस्ट वर्क को दिया था? वो था 1819 का ईयर, ठीक है, 1819। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन कीट्स राइट्स अबाउट द बीकर फुल ऑफ एंड द ब्लिसफुल हिपोक्रीन इज, इन्होंने एक पोएम है जिसमें वर्ड्स को मेंशन किया है, बीकर फुल ऑफ द ब्लिसफुल हिपोक्रीन। तो हिपोक्रीन क्या है? द फाउंटेन ऑफ द हॉर्स एंड द स्प्रिंग सेक्रेट ऑफ द म्यूजेस। ये दोनों ही ऑप्शन जो है, डी वाला जो बोला ए एंड बी, ये ए और बी दोनों ही ऑप्शन ठीक है। ये फाउंटेन ऑफ द हॉर्स भी बोला गया है और ये स्प्रिंग सेक्रेट टू द म्यूज, जो म्यूजेस हैं उनका एक स्प्रिंग है जो कि बहुत पवित्र है। ये दोनों ही ऑप्शन ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट हो जाएगा। द टर्म हिपोक्रीन एज यूज्ड बाय कीट्स इन वन ऑफ हिज पोएम मीन्स बोथ द फाउंटेन ऑफ हॉर्स एंड द स्प्रिंग सेक्रेट टू द म्यूजेस, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। अब यहाँ से एग्जाम्स पॉइंट स्टार्ट हुए हैं, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा और ये इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स हैं, इनको नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिएगा। फर्स्ट एग्जाम पॉइंट है, कीट्स माइट हैव बिकम अ क्रिटिक। कीट्स जो थे वो क्रिटिक बन सकते थे। एज ही माइट हैव बिकम ऑलमोस्ट एनीथिंग गुड, वो कुछ भी अच्छा बन सकते थे। बट आई डू नॉट थिंक, लेकिन मुझे नहीं लगता, ही वॉज वन, कि वो कुछ भी थे। हुज कमेंट इज दिस, ये किसका कमेंट था? ये प्रोफेसर सैंड्सबरी ने इनके लिए कमेंट बोला था, इसको याद रखेंगे, ठीक है, प्रोफेसर सैंड्सबरी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओ फॉर अ लाइफ ऑफ सेंसेशन रादर देन ऑफ थॉट्स, हु सेड, ये कीट्स ने बोला था कि काश एक ऐसा जीवन हो जिसमें संवेदनाएं हों, किसकी अपेक्षा? थॉट्स की अपेक्षा, ठीक है, ये कीट्स के कथन थे। सेंसेशन वर्ड आ जाएगा, इससे कोरिलेट कर लीजिएगा कि सेंसेशन के लिए अधिकतर कीट्स ही जाने जाते हैं, तो उनको ध्यान रखेंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पॉइंट है, पोएट्री शुड सरप्राइज बाय अ फाइन एक्सेस। पोएट्री को आश्चर्यचकित करना चाहिए फाइन एक्सेस से, फाइन एक्सेस यानी कि उत्कृष्ट अतिरेक से। एंड इफ पोएट्री शुड कम नॉट एज नेचुरली एज द लीव्स ऑफ अ ट्री, अगर पोएट्री यानी कि कविता या काव्य जैसे वृक्ष पर पत्तियां आती हैं इतनी नेचुरली नहीं आता है, इट हैड बेटर नॉट कम एट ऑल, तो इसको नहीं आना चाहिए। दीज लाइन्स आर फ्रॉम द पेन ऑफ, ये किसके पेन से लिखी गई लाइन्स हैं? ये कीट्स के द्वारा लिखी गई लाइन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पॉइंट है, कीट्स बिलीव इन फाइन एक्सेस इन पोइट्री एंड इन अ लेटर एडवाइजेज द अदर पोएट इन अ लेटर। कीट्स को ये विश्वास करते थे कि पोइट्री जो है वो फाइन एक्सेस होती है, ठीक है, एक उत्कृष्ट अतिरेक होती है, और उन्होंने एक लेटर के जरिए एक व्यक्ति को एडवाइस किया था। क्या एडवाइस किया था जरा देखिएगा, यू आई एम श्योर विल फॉरगिव मी फॉर सिंसियरली रिमार्किंग दैट यू माइट कर्व योर मैग्नानिमिटी एंड बी मोर ऑफ एन आर्टिस्ट। मुझे विश्वास है, आई एम श्योर, मुझे विश्वास है कि आप मुझे इस रिमार्क के लिए माफ़ कर देंगे, दैट कि यू माइट कर्व योर मैग्नानिमिटी, आपको अपनी फिजूल खर्ची पर थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए, एंड बी मोर ऑफ एन आर्टिस्ट, और एक आर्टिस्ट से ज़्यादा बनना चाहिए, एंड लोड एवरी रिस्ट ऑफ योर सब्जेक्ट विद और अपने सब्जेक्ट को भली भांति उसको विषय से परिपूर्ण करना चाहिए, ठीक है। होम इज कीट्स एडवाइजिंग हियर, यहाँ पर कीट्स जो है किसको एडवाइस कर रहे हैं, ठीक है, किसको एडवाइस कर रहे हैं? शैले को कर रहे हैं, पीवी शैले को कर रहे हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर, ये वाले पॉइंट को ध्यान रखेंगे, पीवी शैले को कर रहे हैं, ठीक है, इसको देख लीजिएगा। ये वर्ड जो है, माइट कर्व योर मैग्नानिमिटी एंड लोड एवरी रिफ्ट योर सब्जेक्ट विद इसको ध्यान रखेंगे, और ये शैले के लिए इन्होंने डिस्क्राइब करते हुए लिखा था। देन नेक्स्ट पॉइंट है, we hate poetry that has a palpable design upon us. He wrote this remark in a letter to John Hamilton, ठीक है, इसको देखिए क्या रिमार्क है, हम ऐसी कविताएं नापसंद करते हैं जिनका हम पर स्पष्ट प्रभाव हो, ठीक है। He wrote this remark in a letter to, इन्होंने ये रिमार्क करते हुए एक लेटर लिखा था, किसको लिखा था? जॉन हैमिल्टन को लिखा था, ठीक है। हम ऐसी कविताओं से नफरत करते हैं या नापसंद करते हैं जिनका हम पर स्पष्ट प्रभाव होता है। देन नेक्स्ट पॉइंट है, एडमायर मी आई एम अ वायलेट, डट अपॉन मी आई एम अ प्रिमरोज, ठीक है, मेरी प्रशंसा करो, मैं एक वायलेट हूँ, और मुझे डट अपॉन मी आई एम अ, क्या लिखा है ये? प्रिमरोज, ठीक है। ये कीट्स ने लाइन बोली थी कि मुझ पर मोहित हो जाओ कि मैं एक प्रिमरोज हूँ, मुझे एडमायर करो कि मैं वायलेट हूँ, और मुझ पर मोहित हो जाओ
कि मैं एक प्रिमरोज हूँ। ये कीट्स की लाइन है, इनको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, इन हिज लेटर ऑफ दिसंबर 21 को अपने लेटर में 1817 को टू हिज ब्रदर जॉर्ज एंड थॉमस नाम के दो भाई थे, उनको इन्होंने लेटर लिखा था, कीट्स हैज़ यूज्ड अ टर्म, तो उन्होंने इस टर्म को यूज़ किया था, ठीक है। और वो टर्म क्या था, नेगेटिव कैपेबिलिटी। ये ध्यान रखेंगे, जॉर्ज एंड थॉमस दो भाई थे, 1817 को लेटर लिखा था, उसमें नेगेटिव कैपेबिलिटी को उन्होंने मेंशन किया था। नेक्स्ट पॉइंट है, दिस इज द क्वालिटी दैट अ मैन possesses when he is capable of being in uncertainties। ये एक क्वालिटी होती है जिसको एक आदमी जो है उसके अधिकार में होती है, when he is capable, जब वो योग्य होता है, ऑफ बीइंग, रहने में, इन अनसर्टनिटीज, अनिश्चितताओं में, मिस्ट्रीज, रहस्य में, डाउट्स में, संदेह में, विदाउट एनी इरिटेबल रीचिंग, और इतने सब कुछ अनसर्टनिटीज में, मिस्ट्रीज में, डाउट में रहने के बाद भी विदाउट एनी इरिटेबल रीचिंग आफ्टर फैक्ट एंड रीजन, फैक्ट पर और रीजन पर बिना किसी इरिटेबल रीचिंग के पहुंच जाए। व्हाट इज द टर्म ऑफ दिस क्वालिटी, तो इस क्वालिटी को उन्होंने क्या टर्म दिया था, इसको दिया था उन्होंने नेगेटिव कैपेबिलिटी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ध्यान रखेंगे, नेगेटिव कैपेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीट्स इज इंचेंटिंगली एंड एवेंडेंटली सेंसुअस। कीट्स जो थे बेहद मोहक थे और भावपूर्ण थे। ये किसने इनको कमेंट बोला था, इंचेंटिंगली एंड एवेंडेंटली सेंसुअस, ये मैथ्यू अर्नोल्ड के कथन थे कीट्स के लिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, आई कैन नॉट सी What flowers are at my feet, मैं नहीं देख सकता कि मेरे पैरों के नीचे कौन से फूल है। दिस लाइन अपीयर्स इन, ये लाइन जो है ओड टू अ नाइटिंगेल में आती है, तो इसको ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट लाइन है, एग्जाम में पूछी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लोड अपॉन माई फेयर लव्स राइपनिंग ब्रेस्ट टू फील फॉर एवर इट्स सॉफ्ट फॉल, कि मैं अपनी प्रेमिका की राइपनिंग ब्रेस्ट पर पिलो लगाकर लेट जाऊं और उसकी हर सांस को महसूस करूं। ये लाइन जो है किस में आती है, ये ब्राइट स्टार की लाइन है, ठीक है। ये इसका ऑप्शन गलत है, ब्राइट स्टार एक वर्क है, ठीक है, उसकी लाइन है, ठीक है, ब्राइट स्टार, जॉन कीट्स ने वर्क लिखा है ब्राइट स्टार, ये उसमें लाइन आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्ड मेलोडीज आर स्वीट बट दोज अनहर्ड आर स्वीटर। सुनी हुई मेलोडीज जो होती है वो स्वीट होती हैं, लेकिन अनसुनी हुई और भी ज़्यादा मीठी होती हैं। दिस लाइन अपीयर्स इन, ये लाइन कहाँ आती है, ओड ऑन अ ग्रीशियन अर्न में आती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। लास्ट में आती है, ब्यूटी इज ट्रुथ, ट्रुथ ब्यूटी, सुंदरता ही सत्य है और सत्य ही सुंदरता है। ये नो ऑन अर्थ एंड ऑल ये नीड टू नो, ये सभी लोग जानते हैं अर्थ पर और सबको जानने की आवश्यकता है। ओड ऑन अ ग्रीशियन अर्न की ये लाइन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट है एंड लास्ट है, एंड कैन आई एवर बिड दीज जॉयज फॉरएवर फेयरवेल, क्या मैं इन जॉयज को फेयरवेल बोल सकता हूँ। यस, हाँ, आई मस्ट पास दैम, हाँ मैं इनको बोल सकता हूँ, इनको पास करने दे सकता हूँ, फॉर अ नोबलर लाइफ, एक उत्कृष्ट जीवन के लिए। वेयर आई मे फाइंड एग्नीज द स्ट्राइव ऑफ ह्यूमन हार्ट, जहाँ मैं पा सकता हूँ या पा सकूँगा, फाइंड द एग्नीज, दर्द को, परेशानियों को, स्ट्राइव, उलझनों को, ऑफ ह्यूमन हार्ट्स, इंसान के दिलों के, ठीक है। दीज लाइन्स आर इन, ये जो लाइन्स है किस में आती है, स्लीप एंड पोइट्री, जो इनका वर्क है उसमें आती हैं, ठीक है। इतने एग्जाम पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 52 से स्टार्ट करेंगे। टिल देन रिवाइज योर सिलेबस, और ये जो क्वेश्चन है इनको देख लीजिएगा। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और इससे पहले मैंने वर्ड्सवर्थ को कंप्लीट करवा दिया है एंड शेक्सपियर को, उनके क्वेश्चंस को भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।